विंटर्स में हम सबको चाहिए कुछ हेल्दी और टेस्टी जो हमें वार्म और एनर्जेटिक रखे। तो आज हम बनाएंगे डेट्स और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बिल्कुल शुगर फ्री, फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड परफेक्ट फॉर विंटर्स। ये लड्डू सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं और सबको बहुत ही पसंद आते हैं। सर्दियों में इससे ज्यादा न्यूट्रिशियस क्या हो सकता है। और मैं बात कर रही हूँ डेट्स ड्राई फ्रूट्स लड्डू की। द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे डेट्स ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी है, बनाना बहुत आसान है और हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एनर्जी बूस्टर न्यूट्रिशियस डेट्स लड्डू है ना, बहुत ही आसान है बनाने में। इसको हम बस 3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले हमें डेट्स लेने हैं, जिसके कि हमें बीज निकाल के अलग कर देने हैं। और डेट्स में भी हमें सीडलेस मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और खजूर आप लीजिएगा कीमिया वाले। कीमिया डेट्स जो होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होते हैं। और हमें इकट्ठे करने हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, अखरोट, कुछ बीज। बीज में जैसे तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, और थोड़े से लिए हैं काजू, और लिए हैं फ्लैक्स सीड्स, और लिया है सनफ्लावर के सीड्स। साथ ही मैंने लिया है पॉपी सीड्स, और लिया है ग्राउंड नट, मूंगफली, और किशमिश, और डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो जो गोला होता है उसको भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। जो किशमिश है उसके ध्यान रखें, उसके जो तिनके होते हैं उसको निकाल के अलग कर दें। और यहाँ पे मैंने खजूर लिया है, लगभग ये 400 ग्राम का एक डिब्बा आता है, वो लिया है। उसके मैंने बीज निकाल के अलग कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपके जो पसंद हो वो लीजिए। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 400 ग्राम का जो डिब्बा है खजूर का, उसमें से कह लीजिए बीज निकालने के बाद में ये 350 ग्राम रह गया होगा। और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, वो लगभग 30-35 ग्राम सभी कुछ हैं, या 1/4 कप सब कुछ है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टोटल जैसे कि अगर खजूर हमारे 300-350 ग्राम है, तो टोटल नट्स और सीड्स भी आप लगभग 300-350 ग्राम ले लें। खजूर का बीज निकालने के बाद इसको आप मैश कर लें अच्छे से। कई लोग इसको मिक्सी में भी पीस लेते हैं, पर मिक्सी में करने से मेरा सजेशन है कि मिक्सी का ना खराब होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि हम इसको पीसते वक्त इसमें पानी नहीं मिला सकते। और ऐसे ही पीसेंगे तो ये बहुत थिक होता है, मिक्सी पे बहुत प्रेशर आता है और मिक्सी खराब होने का डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, पाव भाजी मैशर से ही जनरली इसको मैश कर लेती हूँ। हमें बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है, जिससे कि एक बिल्कुल अच्छा स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाए। डेट्स को एकदम अच्छे से मैश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सारे नट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स को भून लेंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो जो ड्राई फ्रूट थोड़ा मोटा होता है उसको पहले भूनेंगे। यहाँ पे मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा काट लिया था। आप चाहें तो इसको दरदरा मिक्सी में पीस भी सकते हैं। आप चाहें तो इसको काफ़ी मोटा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने दरदरा सा थोड़ा मोटा रख करके इन सबको पीस लिया था। तो सबसे पहले मैंने डाला काजू, उसको बस 2 मिनट भी नहीं भुना। फिर मैंने डाल दिए थे उसमें अखरोट। अब इसमें मैंने डाले हैं सनफ्लावर सीड्स। एक एक करके हम सारे चीज़ों को डालते जाएंगे और कुछ कुछ सेकंड्स भूनते जाएंगे। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भी भून सकते हैं और उनको निकाल के रख सकते हैं, बारी बारी भून सकते हैं। मुझे ये आसान लगता है कि एक बार में सभी चीज़ों को बारी बारी, जिसकी जो भुनने की टाइम टेकिंग के हिसाब है उस हिसाब से मैं लेती जाती हूँ। अब मैं एक एक करके सारे सीड्स डाल रही हूँ। जो जितना मोटा होता है उसको पहले डालना होता है, क्योंकि वो भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। जो जितना बारीक है, छोटा है साइज में, उसको उतना ही बाद में लेती जाती हूँ। इसी तरह से हम सारी चीज़ों को भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स वैसे मार्केट में थोड़े से भुने हुए ही होते हैं, इनको फिर भी मैं थोड़ा सा और अलग से साथ में इनके भून रही हूँ। और ये मैंने एलमंड्स को भी कद्दूकस करके रख रखा था। इसका एक
आता है मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल होता है जो ड्राई फ्रूट्स, आप उससे आराम से ग्रेट कर सकते हैं। उससे मैंने बादाम को ग्रेट कर लिया था और बस इन सब को भून लेंगे। और मेरे को भूनते हुए बस 4-5 मिनट में मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए थे। और लास्ट में मैंने डाला इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और किशमिश, और मैंने कर दी गैस बंद। और इस गरम कढ़ाई और गरम ड्राई फ्रूट्स में ही बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुन गए। ध्यान रखिएगा जो भी ये सब भुन रहे हैं इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही भुनिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को कूल होने के लिए एक अलग कंटेनर में खाली कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से पॉपी सीड्स लिए हैं, उनको भी भून लूँगी। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से ना एक तो इनका क्रंच बढ़ जाता है और साथ ही अपने एसेंशियल ऑयल्स को भी रिलीज करते हैं, जिससे बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि खजूर को भूनने के लिए हमें कढ़ाई नॉन स्टिक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि खजूर की अपनी बड़ी ही ज़्यादा स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए हमें उसको नॉन स्टिक कढ़ाई में ही भुनने से आराम से भुन पाते हैं। तो इसके लिए बस मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला और साथ में इसको जो हमने खजूर को मैश कर लिया था वो भी इसमें डाल दिया। तो मैं क्या करती हूँ, 2 स्पैचुला ले लेती हूँ। तो मेरे स्पैटुला पे भी वो चिपक जाता है तो दूसरे स्पैटुला से हटाती जाती हूँ। इसी तरह से 5-7 मिनट में हमारे खजूर भी सिक जाते हैं, भुन जाते हैं। और फिर हम गैस को कर देंगे बंद और गरम खजूर में ही हम मिलाएंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स। आप इसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं, थोड़े थोड़े डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अब ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरम में ही हम लड्डू को शेप दे दें। ठंडा होने पे डेट्स जो है ना थोड़े फर्म होने लगते हैं, इसलिए हमें इनको जल्दी से मिक्स करके जल्दी से शेप देनी है। जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तब आप इनको बस हाथों से दबा दबा के शेप दे दें और लड्डू बना लें। अगर आपको हाथ में गरम लग रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अपने साइड में एक बर्तन में पानी भर लें और अपने हाथ को उससे ठंडा करते रहें। और अगर आपके हाथ में ये ज़्यादा चिपक रहे हो लड्डू तो आप अपने हाथों में कुछ चिकनाई भी लगा सकते हैं। चिकनाई से मेरा मतलब है देसी घी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ होती है उसमें हम देसी घी ही प्रेफर करते हैं। तो बस देखा आपने, झटपट से हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार और खाने में तो टेस्टी हैं ही। शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, कितने हेल्दी लड्डूस हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द होम फूडी बाय वंदना को सब्सक्राइब भी करें। ये लड्डूस एकदम रेडी हैं। आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। विंटर्स में तो इन लड्डू का मज़ा अलग ही है, परफेक्ट फॉर किड्स, स्नैक्स या इवनिंग चाय के साथ। आप इन लड्डूस को चाहे तो पॉपी सीड से कोट भी कर सकते हैं। अक्सर दिवाली पर हमारे पास बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट्स में आ जाते हैं, तो आप उनको यूज़ करके भी ये लड्डूस बना सकते हैं और फिर खुद तो खा ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को फिर से गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो है ना, आम के आम गुठलियों के दाम।